लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास बगुला के पंख का भाग 27 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। शारदा से उसे एकांत में मिलने का और फिर बातचीत करने का अवसर नहीं मिला। जब से उसने परशुराम की वो नजर देखी थी, शारदा की ओर रुख करने का उसने साहस नहीं किया था। घटनाएं भी ऐसी तेजी से नया नया रूप धारण करती जा रही थीं कि उसे उधर देखने का अवसर भी नहीं मिला। परंतु शारदा को वो भूला न था। अब इतने दिन बाद शारदा से फिर जो मुलाकात हुई और शारदा ने जिस मुक्त भाव से उससे बातचीत की, उसने उसके खून में फिर एक गर्मी पैदा कर दी। यद्यपि परशुराम की आंख वो आज भी देख चुका था और उसे डर भी गया था। आज के जश्न में एक ओर परशुराम की आंख थी जिसमें तिरस्कार कूट कूट कर भरा था, दूसरी ओर सारा मान सम्मान था। फिर भी वो शारदा की आज की शतधौत श्वेत कमल की सुषमा को, शुभ्र शारदीय मूर्ति को मन मंदिर में सजाकर घर लौटा। रात भर उसे नींद न आई। यद्यपि दावत में उसे असाधारण सम्मान और अभिनंदन मिला था, परंतु उसे केवल शारदा का ही ध्यान था। शारदा का हंसता हुआ फूल सा चेहरा, उसकी नवीन कदली पत्रों के समान देह यष्टि, उसका नव विकसित यौवन, अलहड़ भोलापन, ये सब हजार रूप धारण करके उसके सामने आते रहे। वो जागते ही अनेक सपने देखता रहा। सुबह ही उसे नवाब का संदेश मिल गया था कि इंपीरियल होटल में उसकी दावत थी। नवाब ने यह भी इशारा कर दिया था कि इस दावत का जिक्र वो किसी से न करे। आज उसे ऑफिस में भी बहुत काम करना था। नया आदमी था, काम का कुछ भी तजुर्बा न था। दफ्तर में आकर उसे ज्ञात हुआ कि दिल्ली का वाइस चेयरमैन बनना हंसी खेल नहीं है। मेज पर फाइलों का अंबार लगा था। सेक्रेटरी एक एक फाइल समझा रहा था, पर जुगनू खाक धूल कुछ नहीं समझ रहा था। वास्तव में ये सब समझने करने की उसमें योग्यता ही न थी। फिर इस समय तो शारदा की मूर्ति उसके रक्त बिंदुओं में ऊधम मचा रही थी। लाला बुलाकी दास ने हर बात उसी पर डाल दी थी। मुंशी से कहो, बस उन्होंने यही नीति अपना ली। आज भी वे थोड़ी देर को ऑफिस में आए और मुंशी को समझाओ कहकर चले गए। अब मुंशी था और काम का पहाड़। सेक्रेटरी एक योग्य व्यक्ति था। वो एक आईएएस सिविलियन था। डिप्टी कमिश्नर के पद पर रह चुका था। जागरूक और योग्य व्यक्ति था। अपने काम में सख्त और मुस्तैद। एक ही दिन में उसने चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की योग्यता और क्रिया शक्ति को समझ लिया था और अब वो 16 आना अपने ऑफिस का सर्वेसर्वा था। सारे कामों का भार अब उसी पर था। कांग्रेस सरकार की ये एक विशेषता है जो शायद भारत की राजनीति के इतिहास में अद्वितीय है कि शीर्ष स्थान गधों के लिए सुरक्षित रहते हैं। चाहे म्यूनिसिपल चेयरमैन हो या मिनिस्टर, उनकी योग्यता की नापतोल करने की कांग्रेस सरकार को आवश्यकता नहीं है। योग्य कर्मचारी उनकी अर्दली में रहते हैं, सब काम करते हैं। इन कुर्सी नशीन गधों को केवल दस्तखत करने पड़ते हैं। दस्तखत करना अवश्य सब गधों पर लाजिम है। एक जमाना था कि भारत में पुश्तैनी गधे राज्य करते थे। ये राजा महाराजा जमींदार और रईस होते थे। योग्यता उनमें भी नहीं होती थी। बस खानदानी अधिकार की बदौलत वे सब के सिर पर बैठते थे। काम धंधा करने वाले शिक्षित सुयोग्य व्यक्ति सब उनके नौकर चाकर होते थे। कहना चाहिए गधों के नौकर घोड़े। बस वैसा ही सिलसिला जरा बदला हुआ रूप धारण करके अब ये चला। अंतर इतना था, उन गधों को खानदानी अधिकार प्राप्त था, इन्हें जनता के प्रतिनिधि होने का। जनता के प्रतिनिधि ये चुनाव से होते थे, जो एक धूर्ततापूर्ण बेईमानी और बदमाशी का संगठन होता था। जो हो, आज ऑफिस में पहले ही दिन दस्तखत करते करते जुगनू का कचूमर निकल गया। लाला बुलाकी दास तो जुगनू पर सब भार सौंपकर बेफिक्र हो गए और जुगनू ने सेक्रेटरी को सब स्याह सफेद करने का अधिकार देकर सिगरेट पर सिगरेट फूंकना शुरू कर दिया। बस उसने तय किया कि ऑफिस में बैठकर सिगरेट पिया करेंगे। जो होना होगा हो जाएगा। आरंभ में वो जरा सेक्रेटरी के रुआब में आ गया था, पर जब सेक्रेटरी ने अदब और नम्रता का व्यवहार किया तो वो निश्चिंत हो गया। और इस प्रकार भारत की राजधानी का नगर ताऊ अपने पहले दिन का संकट सही सलामत झेलकर जब घर लौटा तो वो खुश था। उसे प्रतीत हो रहा था कि गाड़ी अपने आप ही तेज रफ्तार से दौड़ी चली जा रही है। कोयला झोंकने वाले और ड्राइवर इंजन को चलाने की जिम्मेदारी रख रहे हैं।
वो केवल गद्देदार कुर्सी पर आराम से बैठकर सिगरेट फूंक रहा है। यही उसका कर्तव्य है, यही उसकी कौमी खिदमत है। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास बगुला के पंख का भाग 27 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।